उनको कोई वरी नहीं है, कोई उनको परेशानी नहीं है। और लेकिन ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि हम सिक्योरिटी में ये जो है वो सारे ले रहे हैं और इंशाल्लाह लेंगे जी। बिल्कुल ठीक है जी। लोग बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं यहाँ से। आपके जो सुनने वाले हैं वो मियाँ साहब से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हैं, आजम बेग साहब हैं, वो बहुत प्यार करते हैं कराची से मियाँ साहब के लिए, मरियम के लिए बहुत नज़में लिखी हैं, वो भी सलाम भी दे रहे हैं और दुआएं भी दे रहे हैं जी। उनका सलाम कबूल कीजिएगा जी। सबका शुक्रिया भी आपके जरिए, और सबको हमारा भी सलाम दीजिए, सबके भी आपके भी सलाम और जी बिल्कुल। सर इजाजत दें तो थोड़ा सा मौजूदा सूरत हाल पे भी बात कर लें। ये जहांगीरतरीन ग्रुप सामने आया है। ग्रुप एक पहले से बना हुआ था, लेकिन अभी ये जहांगीरतरीन के नाम से ग्रुप सामने आ गया है। पहले ग्रुप बना, काफी उन्होंने बातें की और फिर बजट में वोट देने का वादा भी कर लिया। क्या हुकूमत ब्लैकमेल हो गई है इस ग्रुप से? लेकिन ये तो हुकूमत ही बता सकती है अपनी पोजीशन, लेकिन जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक फॉरवर्ड ब्लॉक हमने भी देखा बनता हुआ, कोई 32 MP भी उसमें थे, और फिर कुछ MNS भी थे। उन्होंने फिर अपना यानी फॉर्मल अनाउंस कर दिया फॉरवर्ड ब्लॉक PTI। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री लीडर्स भी नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में भी अपॉइंट हो गए। तो ये सारी जो है मीडिया में हमने तमाम तफसील हम बड़ी क्लोजली वॉच करते रहे हैं। तो असल इशू जो इनकी आपस में बनी है, जहां तक एक अपनी नेशनल यानी जिम्मेदारी निभाने का ताल्लुक है, वो तो न्याजी साहब अब साबित हो चुका है कि ना उनका कोई इंसाफ करने का कोई सोच या कोई ऑब्जेक्टिव है। वो तो सबसे बड़ा चीनी का एक माफिया, और जो पाकिस्तान में लूट मार हुई अवाम की जेबों से 350 अरब सालाना निकलने शुरू हो गए हैं, वो उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि जब भी उन्होंने कोई एक्शन लिया तो कीमत को 5-10 रुपए और बढ़ गई। तो 52-53 रुपए में हमने छोड़ी थी फी किलो। आज लोग लाइनें लगा के, आपको पता है कि इवन सब्सिडाइज भी 85 पे या 83 पे ये बेचते हैं, लेकिन मार्केट की प्राइस 110-120 तक भी पहुंची है। इसी तरह आटे में इनके जो नीचे बैठे सब लोग इनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, और ये इनका आपस में जो मसला वहां से शुरू हुआ। आटे में भी लोगों ने कई सौ अरब लोगों ने यानी नुकसान किए, करीबन 1000 अरब आवाम ज्यादा दे रही है। बिजली में अगर आप देखें तो जितनी ये कीमत बढ़ा चुके हैं, जब हमने छोड़ा था बिजली की, वो उस पर अगर आप कंपेयर करें तो करीबन 3 से 4 हजार अरब लेटेस्ट। आज भी आपने देखा होगा कि कल इन्होंने कैबिनेट में जो अप्रूवल किया है 1 रुपए पैसे फी यूनिट ज्यादा, तो एक और बिजली की कीमतों में जो है एक पहाड़ इन्होंने कॉम पे एक और गिरा दिया है, जिस पे अमल अभी होने जा रहा है। आप दवाइयों में देख ले, उसमें कई सौ अरब के घपले हैं। कोई चीज ले लें तो इंसाफ चीज की तो नाम ही नहीं है। बिल्कुल इनके नाक के नीचे लोगों ने पैसे हजारों अवाम के अरब लूटे हैं। वो मुल्क जिसमें हमने 4000 अरब से जरा कम टैक्स कलेक्शन छोड़ी थी, टैक्स कलेक्शन ये 2 साल में नहीं बढ़ा सके, पिछले साल तक नंबर्स का इंतजार है, लेकिन इन्होंने टैक्स कलेक्शन से ज्यादा कौम की जेबों से पैसे जो हैं वो माफिया ने इनके अपने माफिया ने लूटे हैं। और हजारों अरब, करीबन 5-6 हजार अरब लोग अब कीमतों में इजाफा जो है चीजों का, उसका यानी बोझ उठा रहे हैं, और लोग अपने मजबूरी में वो पैसे अवाम दे रही है उन चीजों के, आटा हो, चीनी हो, दालें हो, दवाइयां हो, बिजली की कीमतें हो। तो ये एक इनका असल इशू क्या है वो आपको भी पता है, फिर वो बाहर चले गए, फिर आ गए। लेकिन ये हम सिर्फ वॉच कर रहे हैं जी। जहां तक है एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है जी। हमें पहले भी बड़ी साउंडिंग हुई कि जी पंजाब में गवर्नमेंट गिरा लें, हम मिल जाते हैं, ये ऐसी फ्लोट होती है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए उससे पहले भी, लेकिन मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून बड़ी क्लियर है कि हमें इस मुल्क की डायरेक्शन सीधी करनी है। हमें इस मुल्क में, क्योंकि आप ये जैसे हमेशा हुकूमतें गिरती नहीं और टूटती नहीं और बनती नहीं, वो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक अपनी कंप्लीट ईमानदारी के साथ इलेक्शन होगा, और लोग जो आवाम चुनेगी, जो लिखा है कि अल्लाह की हाकमियत के बाद ये है वो लोग जो अपने नुमाइंदे बनाएंगे जिसके लिए इस मुल्क का निजाम चलेगा, तो उसके बाद ये मामला ठीक होंगे। तो हमने कभी भी कोई इंटरेस्ट मुस्लिम लीग नून ने
میاں نوازشیریف کی قیادت میں اور میاں شریف کے یعنی انوالومنٹ کے ساتھ کبھی نہیں کیا. تو یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی, آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کھچڑی پک رہی ہے. ایسے یعنی کیا سرمایوں کا فائدہ نہیں ہے, جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہے اور ہم بھی اس کو واچ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہانگیرترین گروپ نے نون لیگ سے رابطہ کیا ہے, اسپیشلی لندن میں میاں صاحب سے رابطہ کر اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں کیا سچائی ہے؟ دیکھیں سندیلا صاحب, سیاست میں ہر چیز کا جواب ضروری نہیں ہوتا. میرا خیال ہے آپ اگلے سوال پہ آ جائیں تو بہتر ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے جی, اگلے سوال پہ آ جاتے ہیں جی. اچھا, شہباز شریف کا عدالت نے علاج کی غرض سے باہر جانے کی اجازت دی تھی, لیکن حکومت نے اس کو روکا اور بضد ہے کہ باہر نہیں جانے دیں گے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ لیکن ابھی وہ بات ہے جی کہ میں نہ مانوں والی بات ہے, اور کسی آئین کی, کسی قانون کی, کسی کورٹ کی ججمنٹ کی کوئی ان کے پاس نہیں ہے, عزت احترام نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہیں یہ بادشاہ تھے اس ملک میں, اور کہہ بھی چکے ہیں. یعنی عمران نیازی صاحب کہہ چکے ہیں, ریکارڈ پہ آ چکا ہے جی. دیکھیں محمد بن سلمان سعودی عربیہ میں, ان کے ایک لفظ ہوتا ہے تو وہ اس پہ عمل ہوتا ہے, حکم مطلب حکم نامہ چلتا ہے وہاں. تو یہ اس سوچ کے مائنڈ سیٹ کے ہے یہ حکومت, اور خاص